ये नहीं कर सकते हैं। 400 पार ही हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जमुई में कोई वैसा विकास चिराग जी नहीं किए। अब की बार किन की सरकार? अब की बार भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार। नमस्कार, मैं श्याम कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स का चुनावी कार्यक्रम सुनिए नेताजी। अभी हम आए हुए हैं मल्लेपुर के बाज़ार में। चलिए जानते हैं यहाँ की जनता का क्या राय है। इस बार वो इस चुनाव लोकसभा चुनाव में किसे चुन रही है। अब की बार किन की सरकार, 400 पार या इंडी गठबंधन की सरकार? ये नहीं कर सकते हैं। 400 पार ही हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जमुई में कोई वैसा विकास चिराग जी नहीं किए। और इसलिए वोट किनको देगा, दोनों उम्मीदवार ठीक नहीं है। क्या लगता है, मतलब कि यहाँ से अरुण भारती को खड़ा करके चिराग जी परिवारवाद किए हैं? करवे किए, अपना बहनों को दिए, नहीं तो नहीं है परिवारवाद, है ना। तो यहाँ का लोकल का भी तो दे सकता था। मान लो एक तो खुद थे हाजीपुर से यहाँ आए थे, और जो है अब गया तो अपने परिवार को ही लाए। यहाँ का भी होना चाहिए ना, आम जनता, मतलब और भी नेता था कि नहीं, लोकल होना चाहिए। इसलिए उम्मीद है इस बार की अर्चना भारती है, ये अर्चना रविदास ही जीतेगी, क्योंकि ये यहाँ का बेटी है, लोकल है। वो बाहरी थे और अबरी वो खुद तो बाहरी थे हाजीपुर, और उससे भी बाहरी को ले आए जीजा जी को। मतलब वो विदेश में सुनते रहते हैं, वो सुनता विदेश में रहता है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से प्रसन्न है? अब ये तो पब्लिक डिसाइड करेगा। हम लोग को नए मतलब जो है वो जो है ना, ज़्यादा मंदिर पर फोकस हो रहा है। यहाँ विकास पर वो अथी नहीं होता उसका। अथी वो तो सबका है, लेकिन जैसे देखिए सरकार कोई भी आता है विकास करने के लिए, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब के लिए ना सरकार का आदमी चुन के भेजता है विकास के लिए। ये नहीं कि सिर्फ जो है मंदिर के लिए। मंदिर तो काम है, वो तो हम लोग का आस्था है, हम लोग हिंदू है, ऐसा कोई बात नहीं है, मंदिर होना जरूरी है। लेकिन उसी को लेके एगो बैठे रहना ये तो नहीं है ना। उसका काम तो धर्म, जो इतना धर्म गुरु है, अथी है, सहयोग भी होना चाहिए सरकार का भी इसमें। रोजगार को लेके विपक्ष हमेशा सत्ताधार पार्टी पे हमला बोलती है। क्या लगता है, सत्ताधार पार्टी इस बार रोजगार नहीं दी है? कहाँ रोजगार कहाँ की वैकेंसी निकाला कि केंद्र में? कितना वैकेंसी के केंद्र में निकाला गया? आप लोग सब तो देखिए रहा दुनिया में आदमी, वैसा तो बुड़बक तो है नहीं जो नहीं देख रहा। कितना निकाला रेल में वैकेंसी, कितना निकाला और विभाग में वैकेंसी, वो देखने की चीज़ है। इस बार के चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होगा, रोजगार या फिर परिवारवाद? देखिए, रोजगार भी है और दोनों पर मुद्दा है। बेरोजगारी भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी नहीं है। और जो टिकट दिए हैं तो परिवारवाद है ही है। और क्या है, मोदी जी का जो नारा रहता है कि परिवारवाद, वो भी तो वही काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़े ना किए। अब की बार किन की सरकार? अब की बार भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से प्रसन्न है? प्रसन्न है। चिराग पासवान जमुई लोकसभा क्षेत्र में कार्य करवाए हैं, लेकिन चिराग पासवान को ही जमुई में रहना चाहिए था। वो अपना पार्टी को उतारे हैं, ठीक है, लोग देंगे वोट, लेकिन उनको ही रहना चाहिए अपना क्षेत्र से। मतलब चिराग पासवान यहाँ से गए, इससे यहाँ की जनता नाखुश है? यहाँ की जनता बहुत नाखुश है, उनको ही रहना चाहिए था यहाँ। नरेंद्र मोदी बोले हैं कि हमको बिहार में 40 में से 40 सीट चाहिए, क्या संभव है? देखिए, अब जनता के ऊपर निर्भर है, जैसा हो जाए, जनता जैसा चाहेगी वैसा हो जाएगा। चिराग पासवान को जम्मू स्टेशन में और ट्रेन देना चाहिए था। मतलब कि जितनी भी ट्रेनें यहाँ चलती है, नई ट्रेन, वो उसका स्टॉपेज यहाँ नहीं होता, जबकि यहाँ टिकट का बहुत सेल है और स्टॉपेज होना चाहिए। ये मेन लाइन है, मेन लाइन के जैसा पब्लिक को यहाँ सुविधा नहीं है। ट्रेन के मामले में पूरी जाने के लिए यहाँ एक भी ट्रेन नहीं रुकती है। कोटा जाने के लिए ट्रेन नहीं है, एक ट्रेन बढ़ाना चाहिए। अनन्या एक्सप्रेस एक जसीडीह चलती है, वो यहाँ नहीं रुकती है। पूर्वांचल नहीं रुकती है। यहाँ कम से कम 8-10 ट्रेन जम्मू स्टेशन पर रुकना चाहिए। ये चिराग पासवान को और माननीय प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। विपक्ष रोजगार को लेके हमेशा सत्ताधार पार्टी पे आरोप लगाती है कि सत्ताधार पार्टी रोजगार नहीं दिए, इस पर क्या कहेंगे? सब भैया कमा खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोल रहा है बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कमा खा रहा है। विपक्ष कहती है कि सत्ताधार पार्टी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? वो सब कुछ नहीं है, वो सब भरा में, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। अब की बार किन की सरकार?
अभी क्या बोल सकते हैं, उस समय आने पर बताइए। फिर भी आप कुछ तो सोचे होंगे कि किनके कार्यकाल से आप प्रसन्न हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से प्रसन्न हैं? नहीं चिराग पासवान यहाँ काम करवाए हैं? करवाए हैं। चिराग पासवान से प्रसन्न हैं? हैं? चिराग पासवान से प्रसन्न हैं? पसंद है, उनसे पसंद है और उनके पार्टी से नहीं। विपक्ष इल्जाम लगाती है कि रोजगार नहीं दिए हैं मोदी सरकार। क्या लगता है, सच में रोजगार नहीं मिला है? रोजगार तो मिला ही नहीं है। रोजगार के नाम पर सिर्फ सब चीज़ को प्राइवेटकरण कर दिए हैं। सब चीज़ को रोजगार के नाम पर मोदी जी जीरो है। अच्छा, ये जो अग्निवीर योजना का लाया गया है, क्या इससे युवा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, अग्निवीर योजना जो है ये कुछ हद तक ठीक है। युवा जो अब 4 साल के बाद क्या करेंगे युवा लोग? 21 साल में जवान होते होते 21 साल में रिटायर हो जाएगा। वो क्या करेगा बताइए? और उतना मेहनत करके वो मकाम हासिल करेगा, नौकरियाँ, उसके बाद 4 साल में तुरंत बेरोजगार। ये कानून एकदम कहीं से ठीक नहीं लग रहा है। और जो बात रही, मोदी जी बोले 2 करोड़ हर साल। अगर 2 लाख भी हर साल देते तो 10 साल यानी 20 लाख होते। लेकिन 20 लाख क्या यहाँ मतलब जो है सो 2 लाख कभी कहीं से है कि कभी अपने राथी में रोजगार पे कभी ये सरकार बात ही नहीं करता है। हमेशा ये चीज़ें